कांग्रेस जब इस बात कर रही थी, 2019 घोषणा पत्र में कांग्रेस का वादा था, नंबर 1 एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 2019 के घोषणा पत्र की आपकी बात कर रही हूं। नंबर 2 कृषि उपज के निर्यात के प्रतिबंध समाप्त होंगे, यह घोषणा पत्र में डाला गया था। नंबर 3 गांव कस्बों में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, ये घोषणा पत्र में। चौथा था आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव करेंगे। जो आपने अपने घोषणा पत्र में डाला है वो बड़ी बातें हम यहां पर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ताकि इन सब पर स्थिति साफ हो। कुछ ही देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, इस पर भी अपना रुख कीजिए कि सर आप लोग भी तो एक वक्त पर चाहते थे ना कि बिचौलिए खत्म हो, किसानों को सीधा फायदा हो। आज जब उसके लिए कदम उठाया जा रहा है तो फिर आप लोग किस तरफ खड़े समझ नहीं आ रहा है। और 3 बातें वो कह रहे हैं, बता दीजिए जिस पर वो जवाब देंगे। गौरव जी। अंजना जी, 3 नहीं, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 30 बातें जरूर बता के जाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा एमएसपी, किसान मांग रहे हैं अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कहते हैं एमएसपी, और इन 3 काले कानूनों से सरकार देना चाहती है अपने सूट बूट के दोस्तों को मोदी सपोर्ट प्राइस, वो भी एमएसपी है। भाटिया जी, वो एमएसपी नहीं, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। जो आप अपने सूट बूट के दोस्तों को इन 3 काले कानूनों से देना चाहते हो ना, उसको एमएसपी नहीं कहते हैं भाटिया जी, उसको कहते हैं मोदी सपोर्ट प्राइस। दूसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा कि मैं इसको 3 बातें बता दे, मैं आपको 30 बातें पूछता हूं गौरव भाटिया जी। आप अगर 1 घंटा नहीं, अगर आप 1 साल में भी इन अधिनियमों को पढ़ के उत्तर दे दें तो मुझे बता दीजिए, इन अधिनियमों में एमएसपी किसान को मिलेगी वो कौन से लाइन में, कौन से क्लॉज में, कौन से सब क्लॉज में, कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मुझे वो बता दो। और भाटिया जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप टीवी में बैठ के नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हो, नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा कह रहे हो। उन्होंने 2011 में जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 2011 में लिखित में दिया भारत सरकार को उस समय की कि किसानों की एमएसपी लीगल राइट बनना चाहिए। पेज नंबर 19, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, इसके अध्यक्ष मोदी जी थे। आप मोदी जी को यहाँ आके भला बुरा कहते हो, देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठ के, उसको सोचिए आप। फिर आपने कहा अंजना जी, इन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन। मैं आपको चुनौती देता हूँ, किसी किसान से पूछ के बताइए, ये स्वामीनाथन नहीं है। स्वामीनाथन में तो कॉस्ट फार्मूला था C2 + 50% था, इसमें किसान की लागत, उसकी जमीन की लगान भी इंक्लूडेड होती थी। इन्होंने वो फार्मूला नहीं दिया, किसान के साथ भी हेराफेरी करी है। यहाँ आके बोलते हैं स्वामीनाथन कमीशन। अंत में एक बात आंकड़ों के साथ कहूंगा, जी करके यहाँ से भागने से कोई मतलब नहीं है। ये देश के अन्नदाताओं का मामला है। 2010 9-10 से लेके 13-14 के बीच धान में 23% एमएसपी वृद्धि हुई, गेहूं में 25%, ज्वार में 70%, जबकि पिछले 3 सालों में धान में 20.5%, गेहूं में मात्र 13.8%, ज्वार में 54%। क्यों एमएसपी में वृद्धि नहीं करते? एमएसपी को लीगल राइट देने में क्या दिक्कत है? फिर अंजना जी, आपने कहा कि मैं आपके मैनिफेस्टो की बातें बता रही हूँ। अच्छा लगा अंजना जी, देश में आप जैसे पत्रकार ही बचे हैं जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, मुझे अच्छा लगा। उसी मैनिफेस्टो की एक लाइन अंजना जी आपको और आपके माध्यम से आप आज तक के सारे विद्वान दर्शकों को बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सबसे पहले गांव, छोटे कस्बों में एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की जाएगी। वो ये हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान की 25 लाख करोड़ रुपए की खेती अपने सूट बूट के दोस्तों को मोदी सपोर्ट प्राइस के तहत उनके अधीन कर दी जाएगी। हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा। पहले मार्केट बनाएंगे, मार्केट क्यों नहीं बना रहे हैं? जवाब दीजिए गौरव वल्लभ जी। और हमारे साथ रब्बी शेरगिल साहब भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने एक गाना खास तौर पर राज सिंह नाम से किसानों के लिए ही उनकी व्यथा पर बनाया था। गौरव भाटिया जी जवाब दे दे, उसके बाद मैं रब्बी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ऐसा है, गौरव वल्लभ जी जो कह रहे थे सूट बूट, तो रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं किसानों की जमीन चुरा लेते हैं। इधर उधर देख रहे होंगे कि गौरव वल्लभ क्या कर रहे हैं, खानदान की इज्जत उतार रहे हैं यहाँ। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, इनके मैनिफेस्टो को मैं लेके आया हूँ। सीरियल नंबर 11 पढ़ देता हूँ, और अंग्रेजी मेरे भाई की अच्छी है, मुस्कान की अच्छी है, सुनिएगा। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट और आगे भी लिखा है, और जो आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। रिपील मतलब वापस ले लेगी। तो ये तो चाहती थी मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाए अंजना जी। हम तो मंडी के अलावा एक और बाजार दे रहे हैं। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, कितना धान कितना गेहूं उठाया सरकार ने 5 साल पहले कांग्रेस के बताऊंगा और फिर अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 650 करोड़ रुपए की दाल उठाई गई। हमने उठाई 49,000 करोड़ की, 75 गुना ज्यादा। एमएसपी पे ही बता रहा हूं। धान 2 लाख करोड़ का इन्होंने उठाया, हमने 5 साल में 5 लाख करोड़, 2.5 गुना ज्यादा। और गेहूं 1.5 लाख करोड़ इनके 5 साल का और हमारे में 3 लाख, तो दुगना। और उसके बाद भी ये कहते हैं अरे एमएसपी आपको मालूम नहीं होगा गौरव जी, शायद आप तब हमारी पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं 9, 14 और 19 के कांग्रेस मैनिफेस्टो में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी गई। क्यों नहीं आपने जो है लागू किया? आपने तो लागू भी नहीं करा 1.5 गुना। हमारे से आप कह रहे हैं कि इसको कानून लाइए, जब हमने कह दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा तो मिलेगा। दूसरी बात, जहां जहां बिचौलियों और कमीशन की बात आएगी वहां कांग्रेस आएगी। इस कानून के तहत जो बिचौलिए है ना, मैं आपको बताऊं पंजाब में भी जैसे अरेतियाज है, ये करीब 40,000 है और इनको भुगतान हुआ है करीब 2,000 करोड़ का। तो ये बिचौलियों को अगर रुपया नहीं मिलेगा तो दर्द किसको होगा? रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को। अगर बिचौलिए निकल रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? मछली जल बिना और कांग्रेस कमीशन बिना। ये सारे किसान यहाँ रॉबर्ट वाड्रा की वजह से बैठे हुए हैं गौरव भाटिया जी। ये सारे किसान जो बैठे हुए हैं इतने सीरियस इशू को ट्रिविलाइज करने के बराबर है। रॉबर्ट वाड्रा कहां से आ गए इसमें? मैं बताता हूं अंजना जी। रॉबर्ट वाड्रा पहली बात इसलिए आए कि मानेसर में और बीकानेर में किसानों की जमीन हड़प ली थी। लेकिन मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहूंगा। इस देश में 15 से 16 करोड़ किसान परिवार हैं और अगर हमारे कुछ किसान भाई हैं जो हमसे कुछ और उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। इसी के लिए वार्तालाप हो रही है।